प्यारे बच्चों, पिछले दिन आप लोग कबीर द्वारा रचित साखी शीर्षक कविता की 11 रचनाओं को पढ़े थे। अब उसी कड़ी में अगले दोहे का अध्ययन करेंगे, जिसमें कवि लिख रहा है। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैन रमैया रम रहा दूजा कहाँ समाए। प्रस्तुत दोहे में कवि द्वारा परमात्मा रूपी प्रियतम के प्रति एकत्व प्रेम की पराकाष्ठा प्रकट हुई है, जिसमें बता रहे हैं कबीर रेख सिंदूर की, कह रहे हैं कि हे परमात्मा रूपी प्रियतम, जो तुम हम जीवात्मा रूपी प्रियतमा को सौभाग्य के प्रतीक सिंदूर को पहना करके सौभाग्यवती बनाए हुए हो, उस सौभाग्य के चिन्ह पर मैं किसी अन्य से लगाव रख करके, किसी अन्य से प्रेम करके उस पर कलंक की कालिमा को अंकित करने वाली नहीं हूँ। नैन रमैया रम रहा दूजा कहाँ समाए, क्योंकि जिसको हमने अपने आँखों में स्थान दे दिया है, अब वहाँ कोई शेष स्थान नहीं है जहाँ हम किसी अन्य प्रेमी गण को स्थान प्रदान करें। इसलिए हे परमात्मा रूपी प्रियतम, तुम तो पूर्ण रूप से हमारे आँखों में बस चुके हो, किसी अन्य के लिए हमारे आँखों में स्थान शेष नहीं बचा हुआ है। इस प्रकार जीवात्मा का परमात्मा रूपी प्रियतम के प्रति एकत्व प्रेम प्रकट करते हुए कबीरदास जी लिख रहे हैं कि कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए। जीवात्मा कह रही कि हे परमात्मा रूपी प्रियतम, तुमने हमारा वर्ण करके, हमारा चुनाव करके हमारी मांग को सौभाग्य के प्रतीक सिंदूर को पहना करके सौभाग्यवती बनाया है। अब किसी अन्य के प्रति प्रेम करके हम उस पर कलंक की कालिमा को अंकित करने वाले नहीं हैं। नैन रमैया रम रहा दूजा कहाँ समा, क्योंकि जिसको हमने अपने आँखों में बसा लिया है, अब दूसरे के लिए कोई खाली स्थान बचा हुआ नहीं है। फिर दूसरे दोहे में लिख रहे हैं। सायर नाही सीप बिन स्वाति बोध भी ना, कबीर मोती नीपजय शून्य सिसर गढ़मान। अब देखेंगे ऐसी मान्यताएं हैं कि सागर के तट पर खुले हुए सीप के मुख में जब स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ती है तो वह मोती का रूप धारण कर लेती है, मोती हो जाती है। लेकिन यहाँ कबीरदास जी द्वारा एक ऐसे अद्भुत मोती को उत्पन्न कराया जा रहा है, जहाँ बता रहे हैं कि न तो सागर है, न तो सीप है और न तो स्वाति नक्षत्र की बूंद है। और ऐसे प्रतिकूल परिस्थितियों में कवि अद्भुत मोती को उत्पन्न कर रहा है। वह अद्भुत मोती कौन सी है, देखेंगे इसको। सायर नाही सीप बिन, न तो सागर है और न ही सीप है और न ही स्वाति नक्षत्र की बूंद है। कबीर मोती नीपजय, नीपजय माने उत्पन्न करना। इन प्रतिकूल परिस्थितियों में कबीरदास जी एक ऐसे मोती को उत्पन्न करा रहे हैं। शून्य सिसर गढ़माए, कहाँ उत्पन्न हो रहे? शून्य सिसर, सिसर माने शिखर। शून्य सिसर का मतलब सुषुम्ना नाड़ी, जो शीर्ष स्थल पर होती है, सबसे ऊंचे स्थान पर होती है। गढ़ माने सुरक्षित स्थान, माह माने में। तो शीर्ष भाग पर जो हमारे सर होते हैं, जो सुरक्षित स्थान के रूप में होते हैं, जब योगी अपनी यौगिक क्रियाओं को चरम उत्कर्ष को प्रदान करता है तो उसको ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है। इसी ब्रह्मानंद की अनुभूति जब कवि को अपने ब्रह्मांड में होती है तो उसी को बता रहे कबीर मोती नीपजय शून्य सिसर गढ़मान। कबीरदास जी कह रहे हैं कि सुषुम्ना नाड़ी नामक सुरक्षित स्थान पर इन प्रतिकूल परिस्थितियों में मैं एक अद्भुत मोती को उत्पन्न करा रहा हूँ। तो प्रसंग लिख सकते हैं, प्रस्तुत दोहे में कवि को ब्रह्मानंद की अनुभूति हुई है, इसलिए कह रहे हैं कि सायर नाही सीप बिन स्वाति बोध भी ना, न तो सागर है
न तो सीप है और न ही स्वाति नक्षत्र की बूंद है। इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कबीरदास जी करें कबीर मोती निपजें शून्य सिसरगढ़ मां। कबीरदास जी करें कि इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मैं सुषुम्ना नाड़ी नामक सुरक्षित स्थान पर ब्रह्मानंद रूपी अद्भुत मोती को उत्पन्न करा रहा हूँ, ब्रह्मानंद की अनुभूति कर रहा हूँ। इसके बाद अगले दोहे में लिख रहे हैं, पाणी हीते हिम भया हिम होए गया बिलाय, जो कुछ था सोई भया अब कुछ कहा न जाए। प्रस्तुत दोहे में जीवात्मा का परमात्मा रूपी सागर में विलीन होने की स्थिति को कवि बता रहे हैं। करें पाणी हीते हिम भया, पाणी माने जल, जल का रूप परिवर्तित होता है तो वह बर्फ का रूप धारण कर लेता है, और पुनः जब बर्फ विलीन होता है तो अपने प्रारंभिक रूप जल को प्राप्त हो जाता है। तो यह संकेत जो है परमात्मा से आत्मा रूपी बूंद को अलग होने का है, और पुनः जब परमात्मा रूपी सागर में जीवात्मा रूपी बूंद समाहित हो जाती है तो अपने वह प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त हो जाती है। तो इस दोहे के माध्यम से अपने जीवन के अभिष्ट लक्ष्य के प्राप्त होने की स्थिति को कवि उद्घाटित करते हुए लिख रहे हैं कि पाणी हीते हिम भया, करें जल का रूप परिवर्तित हुआ और वह बर्फ के रूप को धारण किया, और हिमोह गया बिलाय, और पुनः जब बर्फ विलीन हुआ तो वह अपने प्रारंभिक रूप पानी को प्राप्त हुआ। तो इन संकेतों के माध्यम से कवि बता रहा है कि परमात्मा रूपी सागर से जीवात्मा रूपी बूंद जब अलग हुई तो अपनी संसार में सत्ता स्थापित की, और पुनः अपने पुरुषार्थ को सिद्ध करते हुए जीवात्मा रूपी बूंद परमात्मा रूपी सागर में अपने आप को विलीन कर दी। जो कुछ था सोई भया, इस प्रकार जो उसका प्रारंभिक रूप था, जो पहले परमात्मा का ही अंश थी, उसी में अपने आप को पूर्ण रूप से समाहित कर ली। जो कुछ था सोई भया, माने जो उसका पहला रूप था उसी को प्राप्त हो गई, अब कुछ कहा न जाए। जीवात्मा अपने अभिष्ट लक्ष्य को प्राप्त हो गई, परम लक्ष्य को प्राप्त हो गई, इसलिए अब कोई कहने की बात शेष नहीं रह गई, ऐसा कबीरदास जी बता रहे हैं। फिर अगले दोहे में लिख रहे हैं, पंखी उड़ाड़ी गगन को पिंड रहा परदेश, पाणी पिया चंच बिन भूल गया यह देश। यहाँ कवि के ब्रह्मानंद की अनुभूति करने की स्थिति का वर्णन किया गया है। करें पंखी उड़ाड़ी गगन को, पंख उड़ाड़ी गगन को, पंख माने पक्षी, पक्षी कौन है? जीवात्मा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जीवात्मा रूपी पक्षी अपने चेतना रूपी पंख को फैलाकर परमात्मा रूपी आकाश की तरफ उड़ान भरती है। पिंड रया परदेश, पिंड माने स्थूल शरीर, सांसारिक शरीर जो है, पार्थिव शरीर जो है, रहा परदेश, परदेश में ही रह गया, माने इस मर्तलोक में ही रह गया। माने जीवात्मा रूपी पक्षी परमात्मा रूपी आकाश की तरफ उड़ान भरती है, और उसका जो स्थूल शरीर है, जो भौतिक शरीर है, इस परदेश में ही रह गया, मर्तलोक में ही रह गया। और पाणी पिया चंच बिन, और उस परमात्मा रूपी प्रियतम के सानिध्य में जाकर के बिना चोट के ही जलपान करती है, माने बिना इंद्रियों के जलपान करती है। जलपान करने का तात्पर्य ब्रह्मानंद की अनुभूति करने से है। चूँकि हमारी इंद्रियां ब्रह्म तक पहुँचने वाली नहीं हैं, इसलिए बताया गया कि जीवात्मा बिना चोट के जलपान की, माने बिना इंद्रियों के ही ब्रह्मानंद की अनुभूति की। तो इसलिए पाणी पिया चंच बिन, जीवात्मा अपनी इंद्रियों के अभाव में ही वहाँ जाकर जलपान करती है। भूल गया यह देश, और वहाँ इतने अद्भुत आनंद की उसे प्राप्ति होती है कि अपने पुराने देश मर्तलोक को सदा के लिए भूल गई, अर्थात आवागमन के बंधनों से सदा के लिए मुक्त होकर के जीवात्मा मर्तलोक को प्राप्त हो गई। धन्यवाद।